ये ज़राई टैक्स नाफिज किया गया चारों सूबों में कानून साजी के बाद। अब इसका इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा। एक आम किसान इसके बाद क्या सोच रहा है, जिसकी जो 12 लाख से ज़ायद आमदन वाला किसान है या 6 लाख से ज़ायद जिसकी आमदनी है, जिस पर यह टैक्स नाफिज हुआ है, इस वक्त उसका क्या रिएक्शन है? जी, एक दो बातें आपको मैं गुजारिश कर दूं। सबसे पहली बात यह कि जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, अनफॉर्चुनेटली वो जो भी टैक्स पे करता है तो उसको एज ए रिकग्नाइज की नहीं किया जाता एज ए टैक्स पेयर। उसको FPR में दोबारा रिटर्न भरना पड़ता है। जितना भी विथहोल्डिंग अगर हम देते हैं तो उसका भी कोई एडवांटेज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में नहीं होता, क्योंकि ये प्रोविंशियल है और वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। तीसरी बात ये कि आप ये नंबर बता रहे हैं 800 अरब रुपए इस साल के लिए कह रहे हैं कलेक्ट, तो अल्लाह करे इस मुल्क में कलेक्शन हो जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार ने खुद ज़राअत कह रहे हैं कि हमने डीरेगुलेट कर दिया, और डीरेगुलेशन करने के बाद आपकी जितनी भी मेजर कमोडिटीज हैं उनका पिछले साल से रेट्स कमोडिटी के सही। अच्छा, एक बस महमूद साहब एक जुमला मेरा ले लीजिएगा। वो जो अगले साल जब ये टैक्स पहली बार लागू होगा 1 जुलाई से, तो 300 अरब का टारगेट है। ये 800 अरब का तो मैक्सिमम पोटेंशियल है हमारे एग्री सेक्टर में। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जो पोटेंशियल है उसकी बात करनी चाहिए, फिर बाकी 500 अरब कहाँ जाएंगे। चलें 300 अरब की बात ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि आप पाकिस्तान की 5 मेजर प्रोड्यूस में से 4 का रेट्स पिछले सालों से इस साल कमोडिटी रेट्स कम हुए हैं। जो आपकी लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप जो गंदम है वो तकरीबन 50% रहा, 4000 से कोई 2000 और 2200 रुपए ये रेट रहा। एक सेकंड, आपके प्रोडक्शन के नंबर्स सारी जो मेजर कमोडिटीज हैं उन सारों के कम है। गन्ना हो, आपकी लास्ट ईयर की, इस साल की गंदम जो लगी है इस वक्त वो हो, आपकी कॉटन की प्रोडक्शन हो, आपके पैडी की यानी धान के फसल की प्रोडक्शन हो, वो सारी प्रोडक्शन कम है। कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे 10 से 15% आपकी प्रोडक्शन कम है। तो सवाल तो सबसे पहले ये है कि जो ये टारगेट और ये सारी बातें कर रहे हैं कि ये नंबर लेके कहाँ से आए? क्या इस शोबे में इस वक्त इतना पोटेंशियल है कि आप 300 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे? दूसरी बात आपने ये कही कि ज़राअत 22% है पूरे एग्री का मईशत का, वो भी दुरुस्त है, लेकिन उसमें से 60% इज लाइव स्टॉक, और 60% जब आपका लाइव स्टॉक है वो तो आपके एग्रीकल्चर से बाहर हो गया। यानी अभी आप जो पोटेंशियल कह रहे हैं एग्रीकल्चर का वो 11% है, और उसमें जो क्रॉप्स हैं उनमें सारों में इस वक्त नुकसान हुआ है डिफरेंट तौर तरीकों से। बात सारी ये है कि प्रिंसिपली अगर बात आप ये कर लें तो ज़राअत में, और आप क्या करेंगे, छोटा मुतवस्सित तबके का काश्तकार जो है वो पेपर और पेंसिल लेके सारे बाबुओं के पीछे भागता दौड़ता फिरेगा। जरूरत इस चीज की है कि, और फैसला इस चीज करने की जरूरत है कि क्या ज़राअत में इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है या इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाने की जरूरत है। अगर इन 2-3 चीजों के सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, बैनुल अक़वामी एग्जाम्पल्स देख लिए जाएंगे कि आया वहां पे एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है या टैक्स्ड है, ये चीजें देख ली जाएंगी तो कुछ ना कुछ हमें इसके सवालात के जवाबात हमें मिल जाएंगे। ये भी बात कहें अगर कि हमने टैक्स लागू किया कि हमारी मईशत के लिए अच्छा है तो अच्छी बात है। ये कह देना कि हमने टैक्स लागू किया है क्योंकि IMF ने कहा है, तो बजाते खुद इस बात को ये कबूल करना हुआ कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से तो अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि हमें IMF ने कहा है तो हमने कर दिया है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।